हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद माही। आज हम लोग करने वाले हैं द फ्ली पोएम इज़ रिटन बाय जॉन डन। ये जो फ्ली पोएम है ये पोस्ट थॉमसली पब्लिश हुई थी 1633 के अंदर। ये जो पोएम है पब्लिश हुई थी। जॉन डन जो है आप सब जानते होंगे पुरिटन्स एज के अंदर जो ये हैं मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। और जब मेटाफिजिकल की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम आता है जॉन डन का। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोएम को। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पोएम के बारे में। ये जो पोएम है मेटाफिजिकल से रिलेटेड, मेटाफिजिकल का मतलब आप ये समझ सकते हैं बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, यानी कि इस वर्ल्ड से बियॉन्ड। और ये कंसीट है। जो कंसीट होता है, कंसीट बेसिकली एक ऐसा कंपैरिजन होता है जो हम किसी वर्क या पोएम के अंदर करते हैं। एक ऐसा कंपैरिजन जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोएम को। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस। इसके अंदर जो जॉन डन है वो अपनी बिलव्ड को मनाते हुए बेसिकली सेक्सुअलिटी के लिए या इंटरकोर्स करने के लिए वो उसको मना रहे हैं। और मनाते हुए क्या कहते हैं, मार्क बट दिस फ्ली मार्क एंड मार्क इन दिस। देखो इस छोटे से फ्ली को देखो, यानी कि ये जो छोटा सा फ्ली फ्ली यहाँ पे एक वोम है और ये सिंबलाइज है लव के लिए, सेक्स के लिए। मेटाफर की तरीके से इसको यूज किया गया है फ्ली को। तो जॉन डन कहते हैं अपनी बिलवर्ड से, मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटल दैट विच दाउ डैनियस्ट मी इज। दाउ और दी, जो ये वर्ड होती है THOU, दाउ जो है इसका मतलब होता है यू, ये एज अ सब्जेक्टिव केस आता है। और जो ये दी है THEE जो आपको यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब भी यू ही होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आता है। जिस तरीके से हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं यू का, ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पे जॉन डन कहते हैं कि वो फिजिकल इंटीमेसी के लिए उनसे पूछ रहे हैं कि हाउ लिटिल डैट विच दाउ डांस्ड मी इज, कि तुम मुझे मना कर रही हो लेकिन ये जो है फ्ली तुम इसे कैसे मना करोगी, मतलब इसे तो तुमने रिफ्यूज किया ही नहीं फिजिकल इंटीमेसी के लिए। इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी, यानी कि इसने मुझे पहले सक किया, सक का मतलब यहाँ पे खून चूसना है, इसने पहले मेरा ब्लड चूसा। एंड नाउ सक्स दी, यानी कि अब उसने तुम्हारा खून चूसा। एंड इन द फ्ली, और इस फ्ली के अंदर अवर टू ब्लड्स मिंगल्ड भी, और हम दोनों का ब्लड क्या हो चुका है, मिंगल्ड हो चुका है, मिल चुका है, यूनाइटेड हो चुका है, यानी कि ब्लड मिक्स होके हम दोनों टुगेदर हो चुके हैं। टुगेदर मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप में आ चुके हैं। दाउ नोएस्ट डैट दिस कैन नॉट बी सैड अ सिन नॉर शेम नॉर लॉस ऑफ मेडन हैड। इससे ना ही तो तुमने कोई पाप किया है, ना ही तुम्हें किसी चीज़ की शर्म आनी चाहिए। नोर लॉस ऑफ मेडन हैड, मेडन हैड का मतलब होता है वुमेन्स की वर्जिनिटी, और ना ही तुमने अपनी वर्जिनिटी को खोया है। येट दिस इंजॉय बिफोर इट वू, जिस तरीके से इस फ्ली ने हम दोनों का ब्लड लिया है, ब्लड सक किया है, और इस जो ये इंटरकोर्स इंटीमेसी जो हुई है इसको इंजॉय एक फ्ली ने किया है, ठीक उसी तरीके से हमें भी इंजॉय करना चाहिए। एंड पैम्पर्ड स्वेल विद वन ब्लड मोर ऑफ टू, और यहाँ पे क्या हुआ, उसके एक ही ब्लड के अंदर दो लोगों का ब्लड और जुड़ के स्वेलअप हो गया है। एंड दिस अलास इज मोर देन वी वुड डू, और ये शायद उस बात से, उस चीज़ से कहीं ज़्यादा है जो शायद हम दोनों करने वाले थे, या शायद जो हम दोनों करना चाह रहे हैं। ठीक है। ओ स्टे, ओ स्टे यहाँ पे बिलवड के लिए बोलते हैं ओ स्टे, कि मतलब उनकी बिलवड जाने को होती है तो वो कहते हैं उनको रोकते हुए, ओ स्टे रुको तुम। 3 lives इन वन फ्ली स्पेयर, स्पेयर का यहाँ पे है छोड़ देना, मतलब छोड़ना किसी को। 3 lives इन वन फ्ली, इस फ्ली के अंदर 3 जिंदगियां हैं, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में जॉन डन ने कहा कि ब्लड मिक्स हो चुका है, हम यूनाइट हो चुके हैं।
फ्ली के लिए कहता है कि उस एक फ्ली को आप स्पेयर यानी कि छोड़ दो तुम, क्योंकि उसके अंदर 3 जिंदगियां हैं। वेयर वी ऑलमोस्ट ये मोर देन मैरिड आर, हमने क्या कर ली है, उसी फ्ली के अंदर हमारी क्या हो गई है, शादी हो गई है। उस फ्ली ने जो हमारा ब्लड सक किया है उससे हम दोनों मैरिड हो चुकी हैं। दिस फ्ली इज यू एंड आई, ये जो फ्ली है, ये जो फ्ली एक है ना, उसके अंदर तुम और मैं, हम दोनों ही हैं। दिस अवर मैरिज बेड, और ये फ्ली हमारा मैरिज बेड है। एंड मैरिज टेम्पल, और हमारा पवित्र मैरिज टेम्पल है, या आप कह सकते हो एक ऐसा चर्च है जिसके अंदर शादी की जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। दो पेरेंट्स ग्रज, दो पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो डिसएग्री थे, डिसअप्रूव कर रहे थे। ग्रज का मतलब है नाखुश होना एक तरीके से। हमारे पेरेंट्स हमसे नाखुश हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप से, मैरिज से खुश नहीं हैं, नाखुश हैं वो लोग। हमारी मैरिज को उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया है। यू वी आर मैट, लेकिन अब हम क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं, हम यूनाइट हो चुके हैं। ठीक है, हम क्या हो चुके हैं, एक हो चुके हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है आपका एनक्लोजेस्ट इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट, और अब हम एनक्लोज्ड हो चुके हैं। क्लोस्टर्ड का मतलब है यहाँ पे एनक्लोज हो जाना, बंद जाना। किसके अंदर, जो फ्ली है उसकी डार्क बॉडी के अंदर हम क्या हो चुके हैं, हम बंधन में बंध चुके हैं। थ्रो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, यदि तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो, यदि तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो तो तुम इस क्या करोगी, तुम किल मी, यदि तुम मुझे रिजेक्ट, किल मी का मतलब है यदि तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो तो ही तुम इसको मारोगी, यानी कि जो फ्ली है वो उसको मारने के लिए जा रही है। तो तभी फर्स्ट लाइन में ये बोला गया था जोन डन के द्वारा कि उस फ्ली को तुम छोड़ दो, उसको मत मारो। तो यहाँ पे कंपेयर करते हुए जोन डन बोल रहे हैं कि यदि तुम उसको मारोगी तो मैं ये समझूंगा कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेट नोट टू डेट सेल्फ मर्डर एडिड बी, और यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक सेल्फ मर्डर ऐड हो जाएगा। सेल्फ मर्डर क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि पहले की लाइन में वी आर मेट बोला है, यहाँ पे मतलब यूनाइट हो चुकी हैं वो दोनों, उस फ्ली के अंदर उन दोनों का ब्लड है। यदि वो उस फ्ली को मार देगी तो वो क्या कर लेगी, हम दोनों का ही मर्डर कर देगी, यानी कि खुद का भी मर्डर कर देगी और मेरा भी मर्डर कर देगी। एंड सैक्रिलीज 3 सिंस इन किलिंग 3, और वो 3 पाप अपने सिर ले जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। सैक्रिलीज का मतलब है एक तरीके से सुसाइड करना और मर्डर कर देना। तो वो 3 क्या करेगी, किल करेगी, तो वो 3 पाप अपने सिर पे ले लेगी। तो वो उसको मार भी देती है। तो उसके मारने, यानी कि फ्ली को जब वो मार देती है उसकी बिलेवड, फिर उसके बाद जो पोएट है वो कहता है क्रूअल एंड सडन हैस्ट दाउ सिंस, तुम कितने क्रूअल हो, तुमने कैसे अचानक इसको मार दिया, इस फ्ली को तुमने मार दिया। पर्पल्ड दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, बताओ उसने मतलब तुम्हारे जो खून, तुम्हारे जो नाखून है, यानी कि तुम्हारे जो हाथ है ना, वो उसके खून से रंग चुके हैं, उस इनोसेंट फ्ली के खून से रंग चुके हैं। वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी, ये बताओ आखिर उस फ्ली की क्या गिल्ट था, क्या उसकी गलती थी, क्या उसने गलत किया था, ऐसा उसने क्या ही गलत कर दिया था जो तुमने उसे मार ही दिया। एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी, सिर्फ बजाय कि इस चीज के, एक्सेप्ट इन डेड ड्रॉप का मतलब है बजाय कि तुम्हारे सिर्फ उस एक बूंद के जो उसने सक किया था तुम्हारे, मतलब तुम्हारी बॉडी से जो उसने एक बूंद सक कर ली थी, पी ली थी, सिर्फ उस चीज के अलावा उसने किया ही क्या था, उसकी क्या गलती थी जो तुमने उसे मार दिया है, तुमने एक इनोसेंट पर्सन का खून कर दिया है। येट दाउ ट्रम्पेस्ट एंड सेस्ट दैट दाउ, ट्रम्पेस्ट का मतलब है एक तरीके से एक विक्ट्री के ऊपर खुश होना। अगर तुम्हें ये चीज़ ये लग रही है कि तुम खुश हो, तुम्हारी जीत हो चुकी है, तो फाइंडस्ट नोट दाई सेल्फ नोर मी द वीकर नाउ, मतलब ना ही तो तुम, मतलब जो ये तुम ये समझ रही हो ना कि तुमने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है फ्ली को मारने के बाद, तुमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नीदर ऑफ अस इज हार्म्ड बाय किलिंग इट, यानी कि हम दोनों में से कोई भी हार्म नहीं होगा बाय किलिंग इट। क्या ऐसा है? क्योंकि जब तुमने उस फ्ली को मारा है ना, यानी कि तुमने क्या कर दिया है,
हम दोनों को भी साथ में मार दिया है। यानी कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों में से भी कोई हार्म नहीं हुआ होगा इस चीज से? दिस ट्रू, देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी। ये सच है और ये तुम्हें सीखना चाहिए कि जो तुम्हारा ये डर था ना, ये गलत था। यानी कि वो इंटरकोर्स करने से जो डर रही थी, वो डर गलत था। जस्ट सो मच ऑनर when you yelled to me will waste as this fleas that took life from thee। और शायद जो तुम मुझे देना चाहती थी, यानी कि दाउ येल्डेस्ट टू मी, यानी कि जो तुम मुझे व्हेन यू गिव इन टू मी, यानी कि वो जो चीज़ है, यानी कि इंटरकोर्स के टाइम पे जो वो चीज़ है, यानी कि सेक्स की बात यहाँ पे करता है पोएट, कि जब वो चीज़ तुम मुझे देने वाली थी तो तुम अपना ऑनर नहीं खो रही थी। यानी कि तुम अपनी इज्जत जो है, तुम्हारा जो रुतबा है, तुम उसको नहीं खोने लग रही थी, बल्कि तुमने क्या किया है, उस फ्ली को मारने के बाद वो इज्जत खो दी है बिल्कुल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी। इसके अंदर पोइट बेसिकली अपनी बिलवेड को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रेमिका को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके साथ इंटरकोर्स के लिए हाँ कर दे, और वो उसको ये समझा रहा है कि इंटरकोर्स करना कोई पाप नहीं है, कोई सिन नहीं है, और ना ही ये कोई शेम की बात है, और ना ही इससे वो अपनी वर्जिनिटी खोएगी। तो ये एक तरीके की कंसीट और मेटाफिजिकल, जो यहाँ पे कंसीट एक तरीके से मेटाफर यूज हुआ है, वो फ्ली यूज हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से फ्ली को हम सेक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं एज अ मेटाफर। तो वो जॉन डन ने करके दिखाया है यहाँ पे। यहाँ पे आप कुछ लाइंस देख सकते हो, फ्ली से रिलेटेड है। जो फ्ली है बाय जॉन डन एक मेटाफिजिकल लव पोएम है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। विच टेक्स द फॉर्म एन इरोटिक ह्यूमरस नरेटिव, एक तरीके से नरेटिव ही है। प्रीडोमिनेंट थीम है इसके अंदर सिडक्शन, सिडक्शन इन द सेंस जो भी सिड्यूस करने की कोशिश वो कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है अपनी बिलवर्ड को, विच इज इलस्ट्रेटेड यूजिंग अ परसुएसिव कंसीट ऑफ हम्बल फ्ली। और कंसीट किसके थ्रू यूज किया गया है? हम्बल फ्ली के द्वारा यूज किया गया है। Strikingly original figure of the flea is used to unconveniently demonstrate that the two lovers are already conjoined in the eyes of God and the church। जो ये बोला गया था कि फ्ली जो है, फ्ली हमारा मैरिज बेड भी है और हमारा मैरिज टेम्पल भी है। तो वो कंपेयर किया गया है कि एक तरीके से भगवान की नज़रों में हम एक हो चुके हैं, जिस तरीके से उस फ्ली ने हमारा ब्लड जो सक किया है, क्योंकि हम दोनों का खून तो उसमें मिल ही चुका है, तो हम दोनों क्या हो चुके हैं? एक हो चुके हैं। द स्पीकर contends that the flea has effectively made their two fleshes into one, alluding to the sacrament of marriage। मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि उसके पिताजी नहीं मान रहे थे, यानी कि उसकी फैमिली मना कर रही थी उसको शादी के लिए, लेकिन ये जो फ्ली ने किया है तो उससे उनकी शादी भी हो चुकी है, और अब अगर वो सेक्स करेंगे तो कोई पाप नहीं कर देंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ इस पोएम के थ्रू। और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। मास्टर्स के अंदर भी आपका ये सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये पोएम आती है जॉन डन के द्वारा, और इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आया है। तो आप थीम भी लिख सकते हो मेटाफिजिकल के अंदर, आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी चूज कर सकते हो जो भी मेटाफिजिकल के रूप में यूज हुआ है जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। So thank you so much, and please subscribe my channel, like the video and comment below. Thank you.